नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, नवरात्र शुरू हो चुके हैं। पांडालों में मां भगवती विराजमान हो चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सबसे पहले पांडाल में मां भगवती मां दुर्गा कब विराजित हुई थी? क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में मनाई जाने वाली भव्य दुर्गा पूजा का इतिहास सदियों पुराना है? नवरात्र के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का ये महोत्सव आज देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत कैसे हुई? इस पावन पर्व के पीछे कई रोचक कहानियां छिपी हैं। दुर्गा पूजा के इतिहास की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर सबसे पहले दुर्गा पूजा कहां और किसने की थी। दुर्गा पूजा का इतिहास जुड़ा है 1957 के पलासी के युद्ध से, जहां बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। ये युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि इसके बाद बंगाल और देश के इतिहास में भी बड़ा बदलाव आया। और इसी युद्ध के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ था। कहा जाता है कि पलासी की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने भगवान को धन्यवाद देने की इच्छा जताई थी, पर उस समय बंगाल के चर्चों को नवाब सिराजुद्दौला ने नष्ट कर दिया था। तभी सामने आए बंगाल के प्रमुख राजा नव कृष्णदेव। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करने का प्रस्ताव दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने भी सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसी के साथ 1957 में पहली बार कोलकाता के शोभा बाजार की पुरानी बाड़ी में दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ था। इस पूजा के आयोजन में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। कृष्णनगर के महान चित्रकारों और मूर्तिकारों को बुलाकर देवी दुर्गा की भव्य मूर्ति बनवाई गई। बर्मा और श्रीलंका से नर्तकियों को बुलाया गया। कोलकाता को पूरे धूमधाम से सजाया गया और रॉबर्ट क्लाइव ने हाथी पर सवार होकर इस अनोखे समारोह का आनंद लिया। यह पूजा इतनी भव्य थी कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग कोलकाता पहुंचे थे। यह घटना केवल उत्सव नहीं थी, बल्कि बंगाल में दुर्गा पूजा की परंपरा की नींव रखी गई थी। कहा जाता है कि इस आयोजन से प्रभावित होकर बंगाल के अन्य अमीर जमींदारों ने भी अपने अपने इलाकों में दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू कर दिया था। खासकर जब जमींदारी प्रथा लागू हुई तो बड़े जमींदार अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करने लगे। इस पूजा को देखने के लिए दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे और धीरे धीरे यह पूजा बंगाल की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा बन गई। लेकिन क्या यह कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित है? नहीं, दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर कई अन्य कहानियां भी हैं। कुछ का मानना है कि पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन 9वीं सदी में बंगाल के एक युवक ने किया था। वहीं कुछ विद्वानों का दावा है कि रघुनंदन भट्टाचार्य नामक एक विद्वान ने पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। एक अन्य कहानी के अनुसार कुल्लक भट्ट नामक एक पंडित के निर्देशन में ताहिरपुर के एक जमींदार नारायण ने पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन करवाया था, जो पूरी तरह पारिवारिक आयोजन था। वहीं इतिहासकारों का यह भी मानना है कि पाल और सेना वंशियों ने दुर्गा पूजा को बंगाल में बढ़ावा दिया। लेकिन इसके बावजूद 1790 में बंगाल के नदिया जनपद में राजाओं और जमींदारों ने पहली बार सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन किया, तब से यह आयोजन जनसाधारण के बीच अधिक लोकप्रिय हो गया। आज भी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को लेकर वही भव्यता और रौनक देखने को मिलती है जो सैकड़ों साल पहले शुरू हुई थी। चाहे पहली बार रॉबर्ट क्लाइव की जीत का उत्सव रहा हो या समाज के धनी जमींदारों की प्रतिष्ठा का प्रदर्शन, बंगाल की दुर्गा पूजा एक ऐसी परंपरा है जो हर साल नए उत्साह के साथ मनाई जाती है। यही दुर्गा पूजा कालांतर में पूरे देश में मनाई जाने लगी और देश के सभी हिस्सों में पांडाल लगाकर मां भगवती की पूजा अर्चना की जाने लगी, जो आज भी जारी है। तो अगली बार जब आप दुर्गा पूजा के इस भव्य पर्व में शामिल हों तो इसके पीछे की अनोखी कहानी और ऐतिहासिक कहानियों को जरूर याद रखें। आखिरकार यह केवल एक पूजा नहीं है, यह हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो इतिहास के पन्नों से निकली है और आज भी पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। तो दोस्तों, यह थी दुर्गा पूजा के इतिहास की जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह के अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।